सुप्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज हम लोग कक्षा पंचम के पाठ 9 सैर सपाटा का जो शेष भाग है उसको लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, तुम लोग जानते ही हो, इस पाठ के माध्यम से दादाजी ने कबीर, श्रेया, मोहिनी, जैन को चिड़ियाघर में सारे जानवरों, पशु पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो आगे चलते हैं, इसका जो शेष भाग है उसको लेके मैं बताती हूँ। पशु पक्षी और जल जंतु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए, जहाँ जापानी ढंग की नौकाएं खड़ी थी। हम भी नौका में बैठे। पक्षियों के मीठे स्वर, जल के ऊपर लटकती पेड़ों की शाखाएं, नौका से उठने वाली जल लहरियाँ आदि सब कुछ इतना सुंदर और भला भला सा था कि मन झूम उठा। वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बच्चों, तुम लोगों को मैं बता रही हूँ, तो जो कबीर है उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से चिड़ियाघर को देखा, समझा, जानवरों के बारे में जानकारी हासिल की। और वहाँ उन्होंने एक कृत्रिम, मतलब वहाँ चिड़ियाघर के अंदर एक झील, बनावटी झील तैयार किया गया था। उन्होंने उन पर नौकाएं की सवारी की। चारों ओर पक्षियों की गूंजती हुई आवाज़, स्वर, जलों की लहरें, तो ये सारी इतना सुंदर, इतनी वहाँ की सुंदरता को देखकर एकदम मन एकदम मोहित हो गया था। इसीलिए जो कबीर को वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, उसे बार बार वहाँ रहने की इच्छा हो रही थी। तो आगे चलते हैं। सूरज ढलने लगा था। सबने दादाजी से हाथी की सवारी करवाने के लिए कहा। दादाजी ने कहा, यहाँ सवारी नहीं की जा सकती। हाँ, नज़दीक से हाथियों को दिखा सकता हूँ। जगह जगह लगाए नक्शे और पशुओं की नाम पट्टियाँ देखते हुए हम हाथी की बाड़ी की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के और भी पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरी हुई मोहिनी का कांपना भी मैं भूल नहीं पाता। तो बच्चों, यहाँ पर क्या, उन्होंने फिर नौकाएं की सवारी करने के बाद शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था। तो इन्होंने जिद की कि हमें हाथी की सवारी करनी। तो दादाजी ने समझाया कि नहीं, अब शाम हो गई है, अब हाथी की सवारी हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, बाहर हम लोग नज़दीक में ही हम जाके तुम लोग को दिखा सकते, हाथियों को तुम लोग को दिखा सकते, लेकिन इसकी सवारी यहाँ नहीं हो सकती। और उन्होंने फिर देखा, जगह जगह नक्शे में है पशुओं की पट्टियाँ। ये पट्टियाँ यानी कि उसमें लिखा हुआ है उनके बारे में, उनको कहाँ से लाया गया, उनके जन्म के बारे में सारी डिटेल्स जो होती है उस पट्टियों में लिखी रहती है। तो इन्होंने वहाँ गए और रास्ते में और भी उन्होंने कई तरह के पशु पक्षी को देखा। और हाथियों को देखकर जो कबीर है वो हमेशा बोलता, मैं हमेशा ये चीज़ को याद रखूँगा कि मोहिनी उससे भी डर चुकी थी, हाथियों से एकदम, क्योंकि वो अपनी सूंड से गरजते थे, तो फिर मोहिनी बुरी तरह से डर गई थी। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने तथा बोझा ढोने के काम आते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध, घी से हमारा पोषण करती है। भेड़ हमें ऊन देती है, और तो उनके दूसरे अनेक पशुओं से हमें कई चीज़ें भी मिलती हैं। तो दादाजी ने बताया कि हाथी देखने के बाद ये सारे पशु पक्षी हमारे किसी न किसी काम में हमेशा आते हैं। अब हमारे सामान ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए, जैसे गधा है, खच्चर है, ऊँट की सवारी की जाती है, उनका फिर उसका बोझा भी ढोया जाता है। और तुम लोग जानती हो कि गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देती है, तो हमारा पोषण किया जाता है। जो हम लोग कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो भेड़ों के द्वारा हमें मिलते हैं। और भी कई पशु जो हमें कई चीज़ें, पशुओं से कई चीज़ें प्राप्त होती है, और वो हमारे बहुत लाभदायक होते हैं।
तो आगे देखिए, श्रेया, मोहिनी और जयंत ने कहा, कबीर तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए। दादाजी के साथ हम घर तो वापस आ गए, किंतु मेरा मन अभी भी वहीं घूम रहा था। तो अब शाम हो चुकी थी, सभी को अपने अपने घरों के वापस जाना था। तो श्रेया, मोहिनी, जयंत ने कहा कि कभी तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें कई नई जानकारी दी और चिड़ियाघर के बारे में, पशुओं के बारे में बहुत नई नई जानकारी मिली, तो उसके लिए धन्यवाद। और दादाजी ने क्या कि मुझे भी, और दादाजी से भी कहा गया, दादाजी ने भी अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर से इन लोग करीबन 5 घंटे रहे। चिड़ियाघर में इन लोग 5 घंटे रहे। इन लोग वापस तो आ गए, दादाजी के साथ इन लोग वापस आ गए, लेकिन मन अभी भी चिड़ियाघर में अटका हुआ था। वहाँ के पशु पक्षियों के बारे में, वहाँ की उन लोग की जानकारी के बारे में, वहाँ का सौंदर्य देखे और वहाँ की हरियाली देखे। जो कबीर है बिल्कुल भी मतलब मन नहीं लग रहा था घर में, और लोग वापस घर तो आ गए, किंतु मन उनका वहीं भटक रहा था उसका। तो बच्चों, ये जो सैर सपाटा मैंने आपको पूरा चिड़ियाघर के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में सारी जानकारी दी है। अगली कक्षा में हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।